We can claim that under CPEC, more than $25 billion worth investment took place. Power sector, road infrastructure, hydropower sectors, and public transport. I have no doubts that we are entering into second phase of CPEC, and today we have signed certain important documents which will further enhance our economic cooperation so that Pakistan, through Chinese cooperation and support, is able to export its items according to the requirement and standards of Chinese government. चीन के साथ दोस्ती में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सदर शी जिनपिंग के नज़रिए के मुताबिक काम करने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, सीपैक में $25 अरब की सरमायाकारी, तवानाई, आमदोरफ्त और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगाई गई। हमारे लिए ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट इंतहाई अहम है। हम सीपैक का दूसरा मरहला नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाएंगे। ये बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी, ज़राअत और IT पर मरकूज होगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आरिफ अलवी ने एजाज़ अता किया। हॉल आईफोन का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने चीनी नायब वज़ीर आज़म का वफाकी वज़रा से तारुफ करवाया। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात की। वज़ीर आज़म का चीनी मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना तकरीब में अस्करी क़यादत और आला हुकाम भी शरीक हुई। चीन दोस्ती समंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी। लाजवाल दोस्ती की आला मिसाल। सीपैक को 10 साल मुकम्मल हो गए। इस्लामाबाद में आज शाम खुसूसी तकरीब होगी। चीनी नायब वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब में सीपैक मंसूबों पर काम करने वाली चीनी कंपनियों को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद पर चीनी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल। इस्लामाबाद की सड़कें पाक चीन दोस्ती के रंगों में रंग गईं। दौरे के मौके पर इस्लामाबाद में आज और कल मकामी तातील है। कल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस होगी। बलोचिस्तान में मादनियात की इंडस्ट्री लगाएंगे। मादनियाती मिट्टी बेचकर तरक्की करेंगे। इसकी कीमत $6 ट्रिलियन है। सोना और तांबा मुल्क की तकदीर बदलेगा। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरमायाकारी काउंसिल में आर्मी चीफ को शामिल किया ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि उनकी सरमायाकारी की हिफाजत होगी। सऊदी अरब ने $24 अरब की सरमायाकारी का इंदिया दिया है। सरकारी कारी के हवाले से कवानीन को डीरेगुलेट करेंगे और 1 विंडो ऑपरेशन होगा। नौकरशाही का बोझ खत्म करने के लिए मंसूबा ला रहे हैं। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखी जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मुल्क में महंगाई में कमी की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा कि महंगाई की शरह 29.2% रही है। आने वाले दिनों में महंगाई में बतदरीज कमी होगी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% पर आ जाने की तवक्को है। शरह नमू भी 2 से 3% रहेगी। All these institutions, the heads in supporting Pakistan in the difficult times, we have resumed that journey again. So I believe this one road, one belt, and its extension of CPEC corridor is a great, a great idea, a great project, and is future of the economic world, in my opinion. यकीन है पाकिस्तान की मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। मुल्क के माशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। मुश्किल सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान की माली मदद की। मजीद बोले कि नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर सीपैक मंसूबा शुरू किया। हमारे गुज़श्ता दौर में पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। हिस्सेस मार्केट 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज 1048 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। अगस्त 2021 में मार्केट 48,000 की सतह पर थी। मार्केट 957 पॉइंट्स पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1 का इजाफा 292 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे का इजाफा 286 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर का मिशन, इत्तेहादियों ने फिर सर जोड़ लिए। नून लीग का पीपल्स पार्टी से राब्ता, मुशावरती कमेटी का मुलाकात पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी और लीगी कमेटी के माबैन मुशावरत का आज तीसरा दौर होगा। पीपल्स पार्टी ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। आसिफ अली जरदारी को निगरां वज़ीर आज़म के लिए नामों पर एतमाद में लिया गया। साबिक सदर निजी दौरे पर यूरोप में हैं। पेंशन में खुदकुश धमाका, जाम बहक अफराद की तादाद 54 हो गई। 83 अफराद जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। जाम बहक अफराद की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा और तदफीन जारी। रिक्कत आमेज मनाजर, पूरा इलाका गमजदा। पाक फौज के 3 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कोर कमांडर पेशावर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार का दौरा, जख्मियों की अयादत की। इलाज के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। नामालूम दहशत गर्दों के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज। जाए वक़ुआ से मिलने वाले आज़ाद DNA के लिए भिजवा दिए गए। CTD और इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जख्मियों के बयानात कलमबंद कर लिए। जियो फेंसिंग भी मुकम्मल कर ली गई। धमाके से पहले मोबाइल फ़ोन से बनने वाली वीडियोज़ इकट्ठी की जा रही हैं। तोशाखाना के सेशन कोर्ट ने ख्वाजा हारिस की 342 का बयान मुलतवी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI कल बयान कलमबंद कराने के लिए ज़ाती हैसियत में तलब। रिमार्क्स ये कि चेयरमैन PTI के वकला का मकसद ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना था। ऐसी दरख्वास्तों का मकसद ट्रायल को ताख़ीर का शिकार बनाना है। जज हुमायूं दिलावर बोले कि चेयरमैन PTI और वकील ने अदालत को मायूस किया। समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी। तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई से नहीं रोका। हाई कोर्ट को हुक्म इम्तना पर मंजूर या मुस्तरद का ऑर्डर करना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोका जाए। ट्रायल मुकम्मल होने के बाद हाई कोर्ट में अपीलें गैर मौसर हो जाएंगी। हाई कोर्ट को हुक्म इम्तना पर मंजूर या मुस्तरद का ऑर्डर करना चाहिए था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपील पर फौरी समाअत की दरखास्त भी तैयार कर ली। चेयरमैन PTI ने साइफर इंक्वायरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत से FIA की साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की इस्तदा की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि ऑडियो लीक्स का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। ज़ेर इल्तवा मामले पर फौजदारी कार्रवाई करना कानून की खिलाफ वर्जी है। FIA को ऐसी कोई इंक्वायरी करने का इख्तियार नहीं। इंक्वायरी और जारी शुदा नोटिस गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। आबादी 2 करोड़ दिखाने की मंसूबाबंदी है। शहर की आबादी 3 करोड़ से जायद है। सबको गिना जाए, इससे कम कबूल नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमारी तैयारी पूरी है। पहले अदालती फिर सियासी और अवामी लाएमल इख्तियार करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि मरदमशुमारी के तरीक़ाकार को मतरूक करार दिया जाए। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे की दफात में इजाफा। थाना हमक में इक़दाम कत्ल की दफ़ा भी शामिल। जिस्म के बेशतर आज़ा की हड्डियों को तोड़ने की दफात भी शामिल। मुलजिमा कल तक अबूरी ज़मानत पर है। रिजवाना की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। मेडिकल बोर्ड ने जहर देने का भी इंकशाफ कर दिया। 24 घंटे अहम करार दे दिए। बच्ची का लाहौर जनरल अस्पताल में 8 रोज़ से इलाज जारी। वालिदैन का फिर मुलजिमान को सख्त सज़ा देने का मुतालबा। तशद्दुद के खिलाफ अज़खुद नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया कि घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद इंसानी वक़ार और एहतराम के उसूलों की मुनाफी है। अदालत से ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की इस्तदा।
डिफेंस में MPA असलम अबड़ो के भाई और भतीजे का कत्ल, 5 रोज बाद भी वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस के मुताबिक मक़तूलीन के वरसा से कई बार राब्ता किया, वो जैकबाबाद में हैं। मुद्दई वापस आकर बाकायदा मुकदमा दर्ज कराएंगे। पुलिस मुकदमे के इंदराज से पहले केस पर काम कर रही है। मुल्ज़िमान की शनाख्त के बावजूद गिरफ्तारी न हो सकी। मरकजी मुल्ज़िम ज़ुबैर शहबानी बलोचिस्तान फरार हो चुका है। दोनों अफराद को कत्ल सुपर हाईवे पर अराजी का तनाज़ा था जिस पर यह कत्ल हुआ। कराची में डिफेंस मोड़ अख्तर कॉलोनी में पुलिस मुकाबले में एहलकार अदनान की शहादत, अहल खाना गम से निढाल। वालिद का कहना है कि मेरा बेटा बहुत बहादुर था, शहादत का रुतबा मिलना फ़ख्र है। अदनान ने मदीने से कफन मंगवा लिया था, मालूम नहीं कि उसकी शहादत हो जाएगी। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल का मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। मौक़िफ़ अपनाया कि मामला इंतहाई हसास है। अदालत इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन या ट्रिब्यूनल बनाने का हुक्म दे। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आला सतह इजलास तलब कर लिया। तहकीकाती कमेटी वाक़े से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेगी। जमात इस्लामी का भी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। नस्ला टावर केस में मंजूर कादिर काका की जमानत मनसूख। एंटी करप्शन हुकाम ने मंजूर कादिर काका को गिरफ्तार कर लिया। मंजूर काका और दीगर पर ज़मीन 700 से बढ़ाकर 1100 गज करने का इल्ज़ाम है। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मंजूर कादिर काका ने नस्ला टावर का गैर कानूनी तौर पर नक्शा पास किया था। अदालत ने खैर मोहम्मद की जमानत भी मनसूख कर दी है। नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2022 में मिसमार कर दिया गया था। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती। इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का वर्चुअल हंगामी इजलास आज तलब। OIC के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूसुफ बिन मोहम्मद अल दुबई खिताब करेंगे। जद्दा में वर्चुअल इजलास सऊदी अरब की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। वर्चुअल इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे बुलाया गया है। बिलावल भुट्टो नुमाइंदगी करेंगे। OIC जनरल सेक्रेटरी का डेनमार्क के वजीर से राबता। कुरान पाक की मजीद बेहुरमती रोकने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शेड्यूल में तब्दीलियों के ऐलान का आज होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को रीशेड्यूल्ड किया जाएगा। वर्ल्ड कप के शेड्यूल में चंद तब्दीलियां की जाएंगी। पाक भारत मैच शेड्यूल से एक रोज़ पहले खेला जाएगा। पाक भारत मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल्ड है। शेड्यूल में तब्दीली नवरात्रि त्यौहार की वजह से की जा रही है। जय शाह का कहना है कि वर्ल्ड कप में मैचेस के वेन्यूज़ में तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ तारीखों को तब्दील किया जाएगा। सऊदी अरब में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे का इम्कान। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते मशरकी सूबे में दर्जा हरारत 48 से 50 डिग्री के दरमियान रहेगा। रियाद के मशरकी और जनूबी हिस्सों में दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। और मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 130वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। कायद आज़म की दस्ते बाजू रहने वाली हमशीरा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के क़याम की जिद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लिया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ख़वातीन के हुकूक़ की अलमबरदार भी थी। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।